Okay, bachcho, welcome back to the ND, the Chemistry Guru ND channel, and you are watching Hexa series lecture number 2. Yes, of course, this board work is of lecture number 2, but we are going to start lecture number 3. लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने केमिकल चेंज का आइडेंटिफिकेशन देखा है और बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन लेक्चर नंबर 2 में देखने का स्टार्ट किया है। मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था कि इधर बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन को मैंने मेरे हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा है एंड दैट फोर्थ पार्ट इज रिमेनिंग स्टिल। So up to A to C, these 3 parts we have already completed, and you remember this board work. Of course, take a look and then let's start the balancing the chemical reaction. ओके बच्चों, तो बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं बेटा। बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, दिस इज गोना बी लेक्चर नंबर 3। ओके, तो हमारे चैप्टर को हमने 3 पार्ट में बांटा था, उसमें दूसरा हिस्सा था बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। देयर आर मेनली 2 मेथड्स। रिमेंबर, एक मेथड जो है वो है बॉक्स मेथड, कि मेरे हिसाब से मैं लिख रहा हूं, ओके, एंड दूसरा जो है वो हीट एंड एरर मेथड। ओके, अच्छा, बॉक्स मेथड में हमें क्या करना है वो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं। वैसे मुझे बॉक्स मेथड में कोई इंटरेस्ट नहीं है और बैलेंसिंग मेथड के बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन की स्टार्टिंग स्टेप क्या है वो मैं बताता हूं, पर बॉक्स मेथड हम शुरू करेंगे उससे पहले ये देख ले। तो सबसे पहले आपको कोई भी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है वर्ड इक्वेशन में। याद रखो बेटा, किसमें? वर्ड इक्वेशन में। देन दूसरा स्टेप है वो वर्ड इक्वेशन में से आपको बनाना है स्केलेटन इक्वेशन, और वो जो स्केलेटन इक्वेशन है वो स्केलेटन इक्वेशन में से आपको बनाना है बैलेंस केमिकल रिएक्शन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिमेंबर दिस, वॉच दिस 3 स्टेप फॉर 1 सेकंड। ओके, तो अभी हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे आप याद करो एक्टिविटी नंबर 1.3। रिमेंबर 1.3, जैसे 1.2 भी ले सकते हैं, पर अभी हम 1.3 ले, कि उसमें लिखा था कि जिंक ग्रेन्यूल्स जो है, जिंक ग्रेन्यूल्स इज एडिड टू दी सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा लिखा है and it produce hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। क्या बोला बेटा? जिंक सल्फेट। तो लेट दिस ट्राई। जिंक, तो जिंक का सिंबल होता है Zn, जो हमें पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड कॉमन नॉलेज है, केमिस्ट्री का कॉमन नॉलेज। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसमें से बनता है जिंक सल्फेट। याद रखियो बेटा, जिंक सल्फेट पर से हमें 2 सिंबल मिलते हैं, एक जिंक मिलता है और एक सल्फेट मिलता है। सल्फेट SO4-2 होता है, जिंक +2 होता है, ताकि इससे बनने वाला है ZnSO4। 1:1 का रेशियो हो जाएगा। तो जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4, जो हमें कहां से पता चला? इधर से सल्फेट एंड जिंक Zn+2, तो जिंक सल्फेट मतलब जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। बोला है कि हाइड्रोजन गैस सिंबल होगा, हाइड्रोजन गैस बोला है मतलब H2। इज दैट क्लियर बेटा? सो नाउ दिस इज वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज स्केलेटल इक्वेशन। तो इसका स्केलेटल इक्वेशन क्या होगा? रिमेंबर बेटा,
Zn plus H2SO4 gives us ZnSO4 plus H2. Now the third but the simplest, and actually it's a very logical step in the balancing chemical reaction, balancing. बैलेंसिंग मतलब क्या बेटा, नाइन्थ में आप पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा दोनों तरफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। मास सेम आएगा तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो होगा। अब इस हिसाब से जितने, अच्छा इसका मतलब ये सिंपली मैं आपको बोलूं कि दोनों तरफ जो कोई भी एलिमेंट के जितने भी एटम है वो सेम हो जाए तो मास सेम हो जाए। मतलब जिंक का जैसे एटॉमिक मास आपको पता ना हो तो हर बार मास नहीं गिनेंगे। सो लॉजिक यूज करो बेटा, लॉजिक कि जिंक जो है तो इस तरफ एक जिंक है, इस तरफ एक जिंक है, दोनों तरफ नंबर ऑफ जिंक एटम्स शुड बी सेम एंड देन द conservation of law of conservation of mass will be followed there. Then that is the simple logic. So now zinc इस तरफ कितने, इस तरफ कितने, हाइड्रोजन इस तरफ कितने, इस तरफ कितने, एंड सल्फेट आयन इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ कितने हैं। लॉजिकली हम सल्फर सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंटल भी सोच सकते हैं, बट इफ यू grasp this table then polyatomic ion should be totally balanced from both the side in whole cell. हाँ, होल सेल में हम सल्फेट जैसे सल्फेट पूरे आयंस को ही बैलेंस कर दे, दैट विल बी द इजी टास्क फॉर अस। ओके बेटा, सो अब हम बात करते हैं बॉक्स मेथड की और दूसरा हीट एंड एरर मेथड। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमने बॉक्स मेथड करी, अगर हमने बॉक्स मेथड करी तो उसमें हमें एक बॉक्स बनाना है बेटा, जिसमें एक तरफ हमारा राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट। तो एक तरफ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ लिखना है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट कौन कौन से और कितने हैं, इधर है एलिमेंट। अब इधर देखो, इधर जिंक कितने हैं, तो एलएचएस साइड पे एक और आरएचएस साइड पे एक, दिख रहा है कि दोनों बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं भैया, इधर दिख रहा है कि 2 है, इधर भी 2 है, तो दोनों दिख रहा है कि बैलेंस है। अब सल्फर देखें, सल्फर कितने हैं, तो इस तरफ एक सल्फर है, इस तरफ भी एक सल्फर है। और इसी तरह अगर हम देखें कि ऑक्सीजन कितने हैं, तो इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन। तो भैया कुल मिला के हम देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शन तो दोनों तरफ सब एटम सेम है, मतलब रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस ही है। ये सब कुछ ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी जो दी हुई रिएक्शन हो या उसका स्केलेटल इक्वेशन लिखे तो उसको बैलेंस करने की जरूरत ना रहे। तो ये जो है वो बॉक्स मेथड हुई कि जिससे हम दोनों तरफ के एटम सेम तरह से बैलेंस कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस, हम फिर से एक एग्जांपल लेंगे और फिर से कुछ समझाएंगे। तब तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। ओके, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं ऐसे, इधर Fe plus H2O gives us Fe3O plus H2। आप सोच रहे होंगे ये सब गायब कैसे हो गया और ये प्रकट कैसे हो गया, ये सब हमारा खेल है, ऐसा एक देख लेते हैं हम। Fe plus H2 gives us Fe3O4 plus H2। तो इधर क्या होगा भाई कि सबसे पहली बात कि आयन को पानी के साथ रिएक्ट करवाने पर फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड पैदा होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो हमने ये बात कर दी, तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन ऐसे वर्ड को लिख देंगे कि आयन प्लस वाटर गिव्स अस फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, और इसके ऊपर से ये स्केलेटल इक्वेशन बन जाएगा Fe plus H2O gives us Fe3O प्लस। परंतु क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, अभी ये हमें बैलेंसिंग करके देखना है, तो इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे। अभी मैं बॉक्स मेथड के ही 2 एग्जांपल लिए हूं, अभी इसी तरह हम हीट एंड एरर मेथड के भी एग्जांपल लेके कर लेंगे। तो Fe plus H2O, इसमें हम एक तरफ लिखेंगे एलिमेंट, दूसरी तरफ लिखेंगे LHS
एंड देन लिखेंगे RHS। अब इधर एलिमेंट कौन कौन से है? Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 ही एलिमेंट है। तो Fe इस तरफ कितने हैं? 1 है, और इस तरफ है 3। हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं? 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन कितने हैं? इस तरफ 1, एंड इधर ऑक्सीजन है 4। तो भाई हाइड्रोजन तो बैलेंस दिख रहा है, पर हमें Fe नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, इधर लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पकड़ोगे किसको। वैसे बैलेंस तो ऑक्सीजन भी नहीं है एंड Fe भी नहीं है, तो Fe को बैलेंसिंग पकड़ना चाहिए कि ऑक्सीजन को। देखो लॉजिकली समझना है बेटा, इधर Fe के बैलेंसिंग में इधर Fe कंपाउंड में है, पर इधर Fe फ्री है, तो मतलब Fe को बैलेंस करना तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, कभी भी बैलेंस हो सकता है। अल्टीमेट इधर कुछ भी लिखे तो Fe के अलावा और कोई इम्बैलेंस नहीं होगा। पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, पर हमारा प्लस पॉइंट एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन H2 भी अकेला है। तो अब सबसे पहले लॉजिक हम दौड़ाएंगे कि भैया Fe इधर 3 है, इधर 3 कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब पर ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर सिंगल है, तो क्या किया जाए? तो अगर आप इस तरह से इस लिंक से सोचेंगे तो हम Fe से पहले भी टच करेंगे किसको? H2O के ऑक्सीजन को। बुक में चाहे कैसे भी दिया हुआ हो, उससे हमें लेना देना नहीं, दिस इज माय ट्रिक्स। तो आप समझो कि हम ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, इधर एक H2O का जो ऑक्सीजन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो H2O के ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है 4 से। हाँ, स्टेप 2, इधर Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 3 2 2 1 4। अब जब हमने ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, समझिए जरा ध्यान से, ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए H2O को क्या किया? 4 कर दिया, तो उस चक्कर में हाइड्रोजन के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होने वाले हैं। हाँ, तो ध्यान से देखो, हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करे तो क्या होता है? तो इधर हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। अब यही रीत को इधर में लिखो कि चलो हमने जो सोचा है उसको एज अ स्टेप लिखे, तो 4H2O gives us Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे हमने ये स्टेप किया, 4 और H2 लिखने पर हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इधर 4 करने पड़ेंगे, तो स्टेप 3 इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़े, अरे दूसरे, हाँ हाइड्रोजन 4 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन को इधर 4 से मल्टीप्लाई करने पर स्टेप 3 क्या लिखेंगे? Fe plus 4H2O gives us Fe3O4 प्लस 4H2। देखो 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, बचा क्या है? Fe इधर 1 इधर 3, तो बटन ऑब्वियस इधर Fe को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 8 4 3 8 4, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, एंड हियर द रिएक्शन इज टोटली बैलेंस्ड। तो देखो जरा, इधर हमें क्या रखना पड़ेगा? 3, तो भैया हमारा बैलेंस बन जाएगा 3Fe प्लस 4H2O gives us Fe3O4 प्लस 4H2। तो इस तरह बॉक्स मेथड से हम स्टेप बाय स्टेप इसे बॉक्स करके नंबर को दोनों तरफ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। एट लास्ट LHS NRHS दोनों तरफ सभी एलिमेंट के नंबर सेम हो जाने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो इसी तरह हम आगे देखेंगे हीट एंड एरर मेथड। तो प्रैक्टिकली हमने ये जो किया है बाय ड्राइंग दिस बॉक्सेस, विदाउट ड्राइंग दिस बॉक्सेस, एंड प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे करते रहे, तो हम
रिएक्शन को एट लास्ट बैलेंस कर देंगे, उसको बोलते हैं हीट एंड एरर मेथड। तो फॉर 1 सेकेंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड वर्क एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर द हीट एंड एरर मेथड। ओके, तो ट्रायल एंड एरर मेथड में हमें ये पूरा आपके लिए मैंने पूरा आपका टाइम वेस्ट ना हो ड्यूरिंग द लेक्चर हम लिखने में, तो इसलिए हमने ये पूरा रब करके नया मटेरियल आपके लिए बना दिया। सम टिप्स है इधर, वो हम बैलेंस करते जाएंगे रिएक्शन, तो उस हिसाब से समझते जाएंगे। अभी हम बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में लास्ट पड़ाव पे है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड, हीट एंड एरर मेथड मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब हमें ट्राई करते ही जाना है और बैलेंस करते जाना है। तो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। चलो, सबसे पहली रिएक्शन है हमारी बहुत ही एकदम पप्पू जैसी रिएक्शन है। पप्पू मीन्स नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड, ओके। तो H2 plus Cl2 gives us HCl। अब हीट एंड एरर मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या है, तो लॉजिकली हमें ये सोचना है कि इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है। याद रखो बेटा, फिर से मैं बताता हूं, बैलेंसिंग के लिए आपको जो करना है, 1 मिनट। अच्छा, बैलेंसिंग के लिए आपको H2 plus Cl2 gives us 2HCl, मतलब HCl देता है। तो इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो हम मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन का यूज करके ही रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इसलिए इधर 2 हाइड्रोजन है। अब इधर हाइड्रोजन 1 है, मतलब आप इसके सबस्क्रिप्ट में देखिए, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब के 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब तो 1 है। तो इधर पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे रूल नहीं चलते हैं, मतलब हाइड्रोजन को 2 करना है तो सर ऐसा नहीं कर सकते कि इधर 2 करें, नहीं। मॉलिक्यूल में सब्सक्रिप्शन रेशियो जो है सेम रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, सर क्यों नहीं चेंज कर सकते, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। याद रखो बेटा, ये सब 2 लॉ आप पढ़ के आएंगे कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड हो तो उसमें एलिमेंट का रेशियो कांस्टेंट रहता है, प्रपोर्शन कांस्टेंट रहता है। दैट्स व्हाई 9th में ये पढ़ाया था, पर 10th में बैलेंसिंग के दौरान कोई आपको ये समझाता नहीं है। दैट्स कॉल्ड लिंकिंग ऑफ नॉलेज। व्हाट लिंकिंग ऑफ नॉलेज, आपका जो आगे जो आपने सीखा उसको लिंक करना है। तो इधर ये रेशियो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज हम हमारे हिसाब से नहीं कर सकते, तो हम इसके आगे कोफिशिएंट में चेंज कर सकते हैं। भैया देखिए, अगर 2 करने पर हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 2, पर इस चक्कर में ऑटोमेटिकली क्लोरीन कितने हो जाते हैं, 2। हमारा काम तो इजी हो गया है, इधर हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, बात खलास, 2HCl रिएक्शन बैलेंस है। देख लो बेटा, रिएक्शन कैसा है, बैलेंस है। तो LHH साइड हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, और RH साइड भी 2, क्लोरीन इधर 2, इधर 2। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन के नंबर सेम हो जाने पर हमारा काम क्लियर है कि रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। चलो, हमने इधर पहली रिएक्शन के बारे में से देख लिया कि H2 plus Cl2 gives us 2HCl। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2HCl लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। इधर पढ़ते पढ़ते आप एक काम करिए कि कभी भी जब भी मैं आउट ऑफ स्क्रीन होकर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम देता हूं तो ये दे दीजिए, आप अपने नोट्स अपने साथ रखिए बेटा, नोट्स करते जाना। अब हम दूसरी रिएक्शन पे जा रहे हैं, BaCl2 plus AlSO4। AlSO4, वैसे फॉर्मूला में ही गलती है, Al2SO4 थ्राइस आना चाहिए। Al2SO4 थ्राइस। अच्छा, दूसरी रिएक्शन इधर देखो, Al2SO4 थ्राइस, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे नंबर की रिएक्शन आपको लिखी हुई है BaCl2 plus Al2SO4 थ्राइस। तो ध्यान से देखेंगे हम, BaCl2 plus Al2SO4 थ्राइस, पर बेटा इधर हमने आगे तो कुछ लिखा ही नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो आप बोले सर हमें तो सिर्फ बैलेंसिंग ही आता है और आना चाहिए, हमारे कोर्स में तो इतना है, नहीं। दिस इज द कोर्स ऑफ केमिस्ट्री बेटा। तो इधर आपको याद रखना है कि इसकी
क्या आप इसके प्रोडक्ट क्या होगी वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, और वही आपको सीखना है. दिस इज द प्लस पॉइंट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय एनडी सर. सो दिस इज Ba प्लस 2 Cl माइनस, इधर से 2 मिलेंगे Al प्लस 3 आयन एंड SO4 माइनस 2 आयन. तो वो 3 है, ध्यान से देखो इधर क्या होने वाला है, इसका पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब Ba प्लस 2 SO4 माइनस 2, मतलब प्रोडक्ट बनेगी BaSO4, और इधर हो जाएगा Al प्लस 3 एंड Cl माइनस 1. तो एक Al प्लस 3 के सामने 3 Cl माइनस 1 चाहिए ही चाहिए, बन जाएगा AlCl3. फॉर्मूला कैसे बनता है तो ये पार्ट 1 में हमने देखा, और अगर आपको इसमें पता नहीं चला है तो जाओ हेक्सा सीरीज लेक्चर नंबर 2 देखो एंड गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन. दिस इज द हाई लेवल ऑफ केमिस्ट्री. रिमेंबर BaSO4 AlCl3, तो मतलब इधर क्या प्रोडक्ट मिलने वाली है, तो इसका मतलब BaCl2 प्लस Al2 SO4 thrice gives us BaSO4 प्लस AlCl3. अब इसको बैलेंस करने का सोचना है. SO4 कितने हैं भैया, इधर SO4 हमें दिख रहे हैं 3 और इधर है 1, इधर Ba दिख रहे हैं 1. तो सबसे पहले हमने देख लिया एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 और इधर 1. तो हम हीट एंड ट्रायल में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, पर लॉजिकली जो अच्छी चीज पकड़ेगे आप कोई भी एक सेंटर, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा. अब मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे एल्यूमिनियम पकड़ना चाहिए. अब एल्यूमिनियम से क्या फायदा होगा कि ऑटोमेटिकली क्लोरीन है, क्लोरीन बैलेंस करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली SO4 बैलेंस हो जाएगा. हाँ, और या फिर आप कुछ उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे SO4 1 है और इधर 3 है. अब इसके अलावा तो कहीं पे SO4 आते नहीं है, तो क्यों ना हम इसको 3 कर दें. तो 3 SO4 करने के चक्कर में Ba कितने हो जाते हैं 3, एल्यूमिनियम कितने, अरे सॉरी कार्बन कितने हो जाते हैं 6. अब एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन सॉरी क्लोरीन नॉट कार्बन, क्लोरीन 6 हो जाएंगे. तो इधर एल्यूमिनियम 2 है, तो इधर 2 रखने पर 2 AlCl3, तो 2 एल्यूमिनियम 3 Ba 6 क्लोरीन 3 SO4, 3 2 6 क्लोरीन 3 SO4. गेट इट. थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, पर इससे पहले टेक अ लुक ऑफ दिस पॉइंट एंड देन रिएक्शन नंबर 3, Na प्लस H2O. Na प्लस H2O, बेटा Na में से Na प्लस 1 आयन बनता है, H2 में 2 आयन होते हैं H प्लस एंड OH माइनस. तो इसमें से बनेगा NaOH प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा. अब हम इसको बैलेंस करेंगे. 2 हाइड्रोजन है, NaOH है, Na तो एक ही है, बैलेंस ही है, तो हाइड्रोजन 2 है. अब इस चक्कर में अगर इसको 2 कर दे, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 3 हो रहे हैं, इसलिए मानो कि इधर 2 हाइड्रोजन करते तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, इधर 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस, 2 Na तो इधर कर देंगे 2. 3 रिएक्शन हमने बैलेंस करी है. आगे वाली सभी की सभी 10 नंबर की रिएक्शन जो है वो सभी की सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ योर बुक्स है. चैप्टर नंबर 1 में इतनी जो रिएक्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट है. एंड बेटा लिख लो कि आपके 10th के बोर्ड के पेपर में इस बोर्ड में लिखी हुई केमिकल रिएक्शन में से ही कोई केमिकल रिएक्शन पूछेंगे. दैट्स माय गारंटी. तो बेटा ये जरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. 10 के 10 केमिकल रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है. ओके, चौथे नंबर के रिएक्शन पे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं. रिएक्शन नंबर 4, CO प्लस 2H2 गिव्स अस CH3OH. CH3OH को बोलेंगे मिथेनॉल. क्या बोलेंगे बेटा? मिथेनॉल. तो थोड़े से नाम बाजू में आप नोट डाउन करके याद रखते जाना. अब यहाँ पे 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर बताया हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने लिखा था. ध्यान से देखो, इधर कार्बन 1 इधर कार्बन 1 है.
हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है 1 है। तो क्या लगता है आपको? दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो हम थोड़े से और आगे जाएंगे। रिएक्शन नंबर 5, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विकलाइम। क्या बोलते हैं बेटा? क्विकलाइम। आपकी बुक में आप देखना, अभी हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर से वही की वही सब रिएक्शन आने वाली है। फिर से क्विकलाइम, क्विकलाइम को पानी में डाले तो बन जाता है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH ट्वाइस। ध्यान से देखो, इधर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? 2। इधर ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, कैल्शियमिक रिएक्शन इज ऑलरेडी इन बैलेंस सिचुएशन। तो हर बार रिएक्शन आपको बैलेंस करनी ही पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, पर हर बार चेक तो करना ही पड़ेगा कि रिएक्शन बैलेंस हो रही है कि नहीं। बेटा अभी है FeSO4 फेरस सल्फेट। वर्ड बोले हम फेरस, इसलिए Fe+2। फेरिक बोलते तो Fe+3 हो जाता, तो SO4-2 के सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ अलग बनता। तो FeSO4 डेल्टा गिव्स अस Fe2O3। जरा मुझे बताओ कि Fe2O3 मतलब क्या? फेरस ऑक्साइड के फेरिक ऑक्साइड? यस, फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन है और सामने 2 Fe है। अब समझिए जरा ध्यान से, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तय है। हमें चार्ज डिराइव करना है Fe का। तो सोचो कि ये 3 दूनी टोटल -6 चार्ज है। पूरा कंपाउंड चार्ज ले से मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और Fe 2 है। तो इधर क्या मैं लिखूं कि हमें टोटल +6 चार्ज मिले, that is +3, that's why Fe is in +3 state ion, so it's a ferric oxide, और इसमें से निकलता है SO2 SO3। तो SO2 SO3 बैलेंस करते हैं हम। Fe 1 है, इधर Fe 2 है, इधर ऑटोमेटिकली 2 सल्फर है, 3 2 6, 6 3 9, ऐसा ऑक्सीजन है इधर। अब समझना है हमें, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 3 2 6 और 3 9 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सल्फर 2 है, चलो इधर 2 रख के देख लेते हैं। इधर 2 रखने के चक्कर में क्या हो जाएगा भैया? ध्यान से देखो, जब आपने इधर 2 रखे तो Fe2 ऑक्सीजन कितने? 4 दूनी 8, इधर ऑक्सीजन हो जाते हैं 3 3 6 और 2 8, सल्फर 2 बात खलास। तो हर बार ऐसा बॉक्स बना के हम आगे जाए, इससे अच्छा है। हाँ, अगर एग्जाम में आपको इंडिविजुअली मांगा गया है कि बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन बाय द बॉक्स मेथड, तो फिर तो भैया आपको वो लिखना पड़ेगा। परंतु एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, इफ यू वांट टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन फास्टली, देन इम्प्रूव योर लॉजिक एंड यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि 11th का साइंस का पहला चैप्टर इसी पे ही आधारित है। तो अब आपकी आगे वाली रिएक्शन, पूरे चैप्टर में ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें NO2 ब्राउन कलर गैस यूज होता है, ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होता है। बेटा याद रखियो, इस पूरे बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी गई हुई रिएक्शंस मैंने लिखी है। शायद से जब तक मुझे पता है लास्ट CBSE बोर्ड में ये रिएक्शन पूछी गई है। तो NO2 ब्राउन कलर गैस होता है जो इवॉल्व होता है लेड नाइट्रेट को हीट करने पर या गर्म करने पर। तो थोड़ा सा गर्म करने पर ये हीट होता है। हम थोड़ा सा बैलेंसिंग इसका देख लेते हैं। PbNO3 ट्वाइस हीट करने पर PbO प्लस NO2 प्लस O2। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 2 2 4 और 1 5 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6। अब सबसे पहले आपको ट्रायल मेथड यूज करनी है, और कोई भी आंकड़ा अगर लिखना है तो 2 से शुरू कीजिए। मानो कि इधर मैं लिख रहा हूं 2, हाँ, अब 2 लिखने पर नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4, नाइट्रोजन 4 हो जाएंगे, Pb 2 हो जाएंगे। तो 2 Pb करने के
इधर 2 लिखने पर, हमने 2 लिखना है, कैसे पता चला? क्योंकि इधर सिंगल प्रोडक्ट है तो कुछ भी करना है इधर ही कोई आंकड़ा लिखना है, लिखने की शुरुआत करनी तो 2 से करेंगे। तो इधर 2 लिखने पर पी भी 2 हो जाएगा, चलो उसके हिसाब से हम 2 लिखे। नाइट्रोजन 2 दूनी 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 हो जाएगा तो इधर 4 लिखे। तो ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 3 2 6, 3 2 6, 6 2 12। तो उस हिसाब से देख रहे 4 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। Then your reaction is balanced. Very good. इसी तरह एक दूसरी रिएक्शन आई है, Na2SO4 + BaCl2 gives us BaSO4 + क्वेश्चन मार्क। याद रखो बेटा, जब तक आपके लॉजिक जो है वो इम्प्रूव नहीं होगे तब तक आपको, जैसे सीबीएसई बोर्ड में एक फाइनल चीज है 10th में कि एक 5 मार्क वाला ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कोई एक्स अननोन कंपाउंड उसके साथ ये रिएक्शन हुई, वो रिएक्शन, तो वो क्यों नहीं आती? ज्यादातर बच्चों को उसी क्वेश्चंस में डिफिकल्टी होती है। दैट इज ड्यू टू व्हाट, कि उनके लॉजिक इंप्रूव नहीं। इधर सोचो, लॉजिक लगाओ कि अगर ये BaSO4 बना है तो दूसरा ऐसा क्या है जो इधर से बन सकता है। चलो मैं सिखा रहा हूँ, ये मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आगे हमने आपको एग्जांपल सिखा दिया है, तो ये ट्राई योर ऑन्स। चलो आगे, Zn + CuSO4, सिंपल सी बात है भैया, Zn जो है Cu को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, तो बन रहा है ZnSO4, Cu दोनों तरफ बैलेंस है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस। तो Zn + CuSO4 gives us ZnSO4 + Cu। And last but not the least, most IMP from me, ये आपके पहले चैप्टर की बुक की सबसे लास्ट वाली रिएक्शन है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान से देखो, MnO2 2 ऑक्सीजन है, Mn 1 है, इधर ये MnCl2 है तो ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, Cl 2 है, क्लोरीन इधर 1 ही है। तो क्या करेंगे? चलो ऑक्सीजन 2 करने के लिए हाइड्रोजन H2O को 2 करेंगे और HCl में Cl 2 है तो इसलिए इधर 2 करेंगे। तो MnO2 प्लस इधर 2 2HCl, इधर MnCl2, नहीं सॉरी, इधर क्लोरीन 1 ही है, इधर 2 दूनी 4 क्लोरीन, इसलिए 4 लिखेंगे और HCl प्लस 2H2O, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 थे और ऑक्सीजन 1 ही था, इधर ऑक्सीजन 2 है इसलिए NCl2। टेक अ लुक दैट 4 हाइड्रोजन इस तरफ हो रहे हैं, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 हो रहे हैं, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको हमारा अब तक का जो लेक्चर है बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, उसमें बहुत मजा आया होगा और आशा रखता हूँ कि ऐसी दूसरी ऐसे कुछ सम इम्पोर्टेंट टिप्स है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, पर ये आपका होमवर्क है। अब ऐसी एक बात है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल रिएक्शन या लॉजिकल क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछ सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में समझ लो कि जब कोई कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है तो उसको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा कि द कंपाउंड फॉर्म्ड ओनली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, देन दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। लाइक जैसे में मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो द कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ओके बेटा। और बर्निंग का मतलब क्या कि एनीथिंग विच इज बर्न, तो हमने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि बर्निंग मतलब आपको O2 के साथ केमिकल रिएक्शन करनी है। मीथेन, इथेनॉल, इथेन एंड एसिटिलीन, मैं आपको ये वर्क देता हूँ कि चारों का आपको फॉर्मूला ढूंढना है। जैसे ये मीथेन है, इसी तरह C2H6 इथेन है, इथेनॉल, जैसे ये मीथेन एक कार्बन वाला अल्कोहल मीथेनॉल है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल होगा इथेनॉल। इसी तरह एसिटिलीन, एसिटिलीन का इक्वेशन क्या होगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स C2H2, तो यह है एसिटिलीन।
क्यों? क्योंकि कभी आपको बोले कि मीथेन को बर्न करने पर क्या होता है, सेट द केमिकल रिएक्शन, तो फिर आपका भैया ऐसा हो जाएगा। और हमने लिखा है रिमेंबर दैट ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन वी गेट H2 and CO2 एज प्रोडक्ट। तो हमें इसमें से प्रोडक्ट से H2 and CO2 मिलेगा एंड देन यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस मेथड, आपकी बुक में एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें एरो के ऊपर सनलाइट लिखा है और वहां पे आपको बताया कि कैसे सनलाइट का यूज करके CO2 में से ग्लूकोज बनता है एंड दैट इज द फोटोसिंथेसिस मेथड। हमारा होमवर्क है 5 रिएक्शन। और आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हम डिटेल में जा रहे हैं, बट वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन, सो हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ही। अगर इस लेक्चर में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो गो टू द 1 and 2 and 3 लेक्चर्स, ओके, एंड टोटल ये 3 लेक्चर्स आप क्लियर करोगे तो यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया अबाउट 1। हम 110% 12वें महीने से पहले आपका 10th का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर है तो हम वो कंप्लीट करेंगे। और याद रखो बेटा कि विद्यादान श्रेष्ठदान है, तो इसको स्प्रेड करते जाओ। कोई भी नॉलेज के लिए भूखा इंसान है, कोई नॉलेज के लिए जरूरतमंद जो कोई स्टूडेंट है उसके पास पहुंचाओ, आपके दोस्तों में स्प्रेड करो, लाइक करो एंड पर्सनलाइज हो जाओ बेल आइकन दबा के। तो स्टे ट्यून्ड विद एंडी सर एंड हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।